श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत अथ चतुर्थाध्याय गोकर्णपाख्यान प्रारंभ। सूतुवाच अथ वैष्णव चित्तदोषु दृष्ट्वा भक्तिम लौकिकम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलम। सूजी कहते मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वनमाली घनश्यामम पीतवासम मनोहरम कांची कलापूर चिरो मुट्टकुंडलम। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखती बनती थी। त्रिभलंग ललित चार कौस्तुभेन विराजितम कोटि मनमत्थल्लावनो हरिचंदन चर्चितम। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरम अविवेश स्वभक्त नाम हृदयात मालिनी च। वे परमानंद चिंतन मूर्ति माधुरी राति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भात हुए। वैकुंठवासिनो जगन वैष्णवाद्यम तत्कर्ता स्वार्थम तुगुड रूपेण संसिताम। भगवान के नित्यलोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उसे कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जयार वो रसपुष्ट लौकिक चूर्ण प्रसन्न वृष्टश्च मुहम्म शंकरोपि भूत। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। ततः संभाषितानां च देहे कदा विस्मृत्यम दृष्टवा चन्नम अवस्थातम नारदो वाक्यम ब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे अलौकिक मम महिमा मुनीश्वराम सप्तानुजोदय विलोकिता मया मूढ़ाम शट्टाय पशु पक्षिणोत्तरो सर्वपि निष्पातपता भवन्ति। मुनीश्वरगण आज सप्ताह श्रवण की मैंने बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी है वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचन तस्य शोधाय कलो पवित्रम अगो विद्वत् संकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। के विशुद्धांति वदन्तु महम सप्ताग्नेन्य कथामयन् कृपालु गुरुकत्तम विचारे प्रकाशितम कोपि नवीन मार्गम। मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपा बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमारोच्युम ये मानवम पाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरस्ता विमर्गाम क्रोधाग्नि दग्धाम कुरिलाश्च कामिनम सप्ताह यज्ञम कलो पुनन्ति ते। सनकादि ने कहा जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि चलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्य ही नाम पितृमातृ दृश्यका शत्रु कुशलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताम ये दंभिका मत्सरुणोपि हिंसकाम सप्ताह कलो पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम रहित दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कूदने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचाचकारिणम क्रूराम पिश्चा इव निरादश्च ये ब्रह्म सपुष्टा व्याभिचारिकारिणम सप्ताह यज्ञ कलो पुण्यति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुरन्ति शटाहटेन ये परसपुष्टा मलिना दुराशयाम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तिशाम इतिहासम पुरातनम स श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। उनके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुंगभद्रा तटे पूर्वमुत्तरोत्तमम् तत्र वर्णाम धरणम सत्य सत्कर्मा तत्पराम। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। आत्मदेवम पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदम चतुर्थमाश निशारतो द्वितीयैव भास्करम। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। भिक्षकु वित्तवलोंको तत्प्रियता धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिकता नित्यम सुंदरी शुक्लोदवासन। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। लोकवार्ता क्रूरो प्रायशो बहुजलिपिका शूरा च घृत सुख प्रणाकल है प्रिया। उस लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभावतः क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। एवं निवसत्वम प्रेमना दाम्पत्योरम मानयोम अर्थाम कामस्तुत्र सन्न सुखाय ग्रहाधिकम। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। पश्चात धर्माम समराधस्तभ्याम संतान हेतवे गोबर नवास संसी दिन भयो यचतम सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। धर्मार्धम धर्मार्गे न ताभ्याम नित्यम तथापि च न पुत्र तापिप्य वा पुत्री ततश्चतुरो वृषम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख न मिला, मुख देखने को न मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एकदा स द्विजो दुखादम गृहत त्यक्ता वनम गतम मध्याह्ने ऋषित्व जात सदडांग सुमपुयावान। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। पीतवाम जलम निष्पन्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितम मूर्तदप्पि तत्रैव सन्यासीम कशिदगातत्तम। संतान की अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यत्लादन्तिकम नत्वा च पदस्तस्य निश्वसन्नम संस्तम पुरम। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वे उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। किरुवाच कथम पदत्र श्री वित्रम मतवाकने चिंता बल्यसी तवदम तत्व सत्वरम मम स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्रह्माणुवाच किम ब्रव्यम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मध्याम पुरुषो सत्यम कवासनुपु पूज्यते। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। महत्तम मनेवे ग्रंथि प्रीतव्या देव द्विजातयम प्रजा दुखेन शून्यम प्रांशस्तुगयमागतम। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्याग करने के लिए आया हूँ। दिग जीवतम प्रजाहीनम दिग्रजम च प्रजाम विना दिगधन्नम चान पतस्ते दिक्कूलम संतति विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पालित्यो मामे धेनुम सा वंदेया सर्वदा भवेत यो मया रोपितो वृक्षम सोपी वंदमनाम श्रेयत। मैं जिस गाय को पालता हूँ वही भी सर्वथा जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यद फलम मद गृह्यातम तच्च शीघ्रम विनश्यति निर्गावसन्न पतस्य कीमतो जीवित न में। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? इत्युक्तवान् रुद्रवतो पार्श्वं दुःख पीडितं तदा तस्य यतचित्ते करुणाभूत गिर्यसि। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई।
तदाक्षरमालम्ब च मास योगवान सर्व ज्ञातवा तम पश्चात विपुर्मुच्य स्वैत्रम सरमसन। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके लाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। ध्रुवाच मुजिज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतियम विवेकम तु समासाद्य तज्जम संसार वासनम। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। ऋणो विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेवच नेवच। प्रिय विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारा कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। संतत्ते सग्र दुःखमापग्न पुरा तथा रे मुंचाक कुंडुम आशम संन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व काल में राजा सागर एवं मंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था, तब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में इस सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण उवाच विवेकन्न भवति कम्म वे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्तम जामहिम प्रनासदुग्रे शोक मूर्छितम। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। पुत्रादि सुखानुयोम संन्यासम सुशक एवि ग्रस्तम सरसो लोके पुत्र पौत्र सौनवितम। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरसी है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राग्रह्म दृष्टवा प्रवृत्त स तपोधनम चित्रके दुर्गतम कष्टम विदलेक विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। न ससासी सुखम पुत्र जाता देवतो धम्मम हतो हटे न युक्तासी हर्तिन्न की वदाध्ययम। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रह्म समलोक्य फलम एकम च सदत्तवान इदम भक्ष्य पत्न्या तवम ततम पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका एक पुत्र होगा। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।